सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं। पत्ती तोड़ने का नियम है, पत्ती तोड़ो चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है
शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन, और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर। स्त्री और एक पुरुष
दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री, वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं, उस फिल्म के प्यार से हमें मतलब नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि प्रेम था ये वाले देवता का वो वाले देवता से, ये वाले देवता का। बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है। तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ाना है। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब शादी तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में, और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया, रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था, सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए, तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है, पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली, क्या ये मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली, और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो भी कह दिया, सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले, पर शंकर भगवान ने कह दिया, पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा, मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, उसके सिवा कोई भाई नहीं रहा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है,
सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें प्रेम है, सती को हम भूले नहीं है, तन पर भस्म धारण करते हैं, तन पर भस्म। कितना प्यार होगा शिव जी का जरा। और आज के जमाने में बस पति को लोग कह दिया पति परमेश्वर है, पति का कहना मानो। हम भी कहते हैं पति का कहना मानो, हमने कल भी कहा था पति के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बोले थे कि नहीं बोले थे, हम भी कहते हैं। पर याद रखना, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। दोनों का समता शिव महापुराण दोनों को बराबर लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को समता के भाव में लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को बराबर के भाव में लेकर चलती है। दोनों में समता, दोनों में समता।